हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 आपका जो रियल नंबर्स हैं उसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। तो प्राइम नंबर आपको पता है कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है और एक खुद इटसेल्फ, मतलब वो खुद नंबर, एक 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। तो ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 0, 2, 3। इसमें जो क्वेश्चंस है आपके, ये एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी आंसर की, तो इजीली आप कर भी सकते हो अगर आप इसमें से कर रहे हो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। रीज़न आपको पता होना चाहिए क्यों 2 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो सेल्फ खुद नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा आपको इनका मतलब भी पता होना चाहिए। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ 2 और 3 कोई दो नंबर है, तो अगर मैं आपसे बात करूँ 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है, अगर मैं HCF देखूँ दोनों का तो क्या आएगा? 1। तो 2 और 3 को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। तो अब यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं हमारा A³ एंड B³। अच्छा, इसमें कह रहे हैं ए और बी अगर 2 को प्राइम नंबर्स हैं तो A³ और B³ क्या होगा? तो A³ और B³ भी आपका क्या होगा? को प्राइम होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें लगे कि कैसे होगा तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 और 3 लिया, 2 को प्राइम नंबर है, 2 का क्यूब आप करोगे क्या आएगा? 8, और 3 का क्यूब आप करोगे तो क्या आएगा आपका? 27। 8 और 27 में अगर आप कॉमन देखोगे तो सिर्फ 1 ही आएगा, मीन्स उनका HCF क्या होगा? 1। तो A³ और B³ भी क्या होंगे? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन से को प्राइम, नोट को प्राइम, इवन और ओड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है ये। देखो थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो अब देखो सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। देखो एक हमने अभी पढ़ा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। बट 2 से ज्यादा अगर किसी नंबर के फैक्टर होते हैं तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होगा क्या? देखो हमें पता है 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 10 से। तो 10 को अगर हम देखें तो 10 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? 10 के क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स है। 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 भी हो गया, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। ठीक है, 10 हो गया। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। तो 10 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आप बताओ क्या होगा? 10 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपका क्या आएगा? 20। देखो इसको सोल्व कर देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा। 1 मिनट। देखो 10 को आप क्या लिख सकते हो? 10 के फैक्टर्स की फॉर्म में 2 × 5। ठीक है, और 4 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2। अब एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम में आपको पता है क्या होगा? देखो यहाँ पर इसको ये 2 × 5 अगर आप लिख रहे हो, 2⁻1 है, 5⁻1 है, ये क्या है? 2 का स्क्वायर। तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इनमें क्या है? 2⁻2। और जो कॉमन नहीं होता, मतलब 5 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ नहीं है, 1 है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगी? 5⁻1। मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 × 5 कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 20। तो 20 इसका क्या है? करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन से रखे हैं ये 12, 4, 20 और 44। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज 20। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दे रखे हैं आपको, वेयर x and y आर प्राइम नंबर्स, देन रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको क्या करना है, जो हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है
और डिवाइड किससे करना है, एलसीएम से। तो एलसीएम इसका क्या होगा, आप खुद सोचो। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, एक्स क्यूब। यहाँ वाई स्क्वेयर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, वाई क्यूब। तो इट मीन्स एलसीएम विल बी एक्स क्यूब वाई क्यूब। और प्रोडक्ट आप करोगे, अब इस दोनों को डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, मतलब इस तरीके से, एक मिनट, एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर अब मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब, अपोन में क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब वाई क्यूब। एक मिनट बताती हूँ मैं। देखो अब इन दोनों का क्या करना है हमें, प्रोडक्ट करोगे, एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब, और उसको डिवाइड किससे करना है, एलसीएम से। अब एलसीएम निकाल दो पहले तो, यहाँ एलसीएम क्या आएगा इसका, किसका, ए कोमा बी का, एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 3, यहाँ है 1, तो बड़ी वाली पावर, ऐसे ही वाई क्यूब। तो हमें डिवाइड किससे करना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। देखो एक्स क्यूब से कैंसिल, वाई क्यूब से ये कैंसिल, आंसर आ गया हमारा एक्स वाई स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए था, तो सॉल्व करना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, ये रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये इसके, 7 × 11, ये आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है इस तरीके का कुछ। आपको बताना है कि ये जो है हमारा क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, उसको हम क्या करेंगे। देखो इसमें क्या करोगे आप, 15 क्या लोगे, कॉमन लोगे, और हमें पता भी है। तो इस तरीके का जो